हेलो बच्चों, आई एम पुलकित योर फिजिक्स मेंटर। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल का पार्ट 14 जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं आज? पैरेलल और परपेंडिकुलर थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, रिंग के, डिस्क के, सिलेंडर के, किसी प्रकार के, हम स्क्वायर के, सभी कर देंगे जी, जो भी आए हुए हैं। ध्यान रखिएगा जी, अगर आपने रिंग, स्पेयर और सिलेंडर, इनकी अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो ये वीडियोस देखने का मतलब ही नहीं है जी। जेन्युइन सी बात है, अगर आपने वो देखे हैं वीडियो, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आइडिया है तो ही काम बनेगा, नहीं तो काम बनना खराब हो जाएगा। समय बर्बाद ना कीजिए, वो जाके वीडियो देखिए, तभी इस पे आइए, क्योंकि इस पे आपको वो फील नहीं मिलेगा। आपको हाँ ये पता लग जाएगा डिस्क की बात कर रहे हैं और स्पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है मोमेंट ऑफ इतना होता है, पर आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगी, रिमेंबर नहीं रहेगी। तो जाइए और देख के आइए। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम ऊपर। बोला क्या है? पहला क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है शायद। हाँ आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है। ऑप्शंस कितने हैं? 4 हैं, 4 ही आएंगे जी आपके भी। आओ ज़रा। बोला है एक सर्कुलर ऑफ मास m है, रेडियस r है, आर्क कॉरस्पॉन्डिंग 90 डिग्री सेक्टर रिमूव, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिंग कितना है? एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग एंड mr स्क्वेयर, देन वैल्यू ऑफ k। अच्छा, मतलब हम अगर बोलें रिंग की बात करना चाह रहे हैं तो रिंग के लिए हम बोलेंगे mr स्क्वेयर। साफ साफ बोला है, और साफ साफ बोला गया है कि 90 डिग्री सेक्टर जो है वो निकाल दिया। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको करवाया भी हुआ है, एक्सिस पासिंग की बात करना है। फॉर रिंग के लिए क्या आएगा? mr स्क्वेयर। अच्छा, 90 डिग्री सेक्टर का मतलब हो गया, ऐसे बोलेंगे रिमूव्ड पार्ट। ओहो, क्या बात। अच्छा, क्या बोलेंगे? मजाक नहीं। mr स्क्वेयर रिमूव पार्ट का मतलब 90 डिग्री का मतलब ये आपका पार्ट था, ये 4 खाने बनाओ, ये वाला पार्ट निकाल दिया, तो हम बोलेंगे mr स्क्वायर माइनस 4 निकाल दिया तो कितना बचेगा? 4 mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर अपॉन में 4, मतलब 3/4 mr स्क्वायर की बात करना स्टार्ट करेगा। वाकिफ हो? ठीक है। अब बोल रहा है जो हमारा mr स्क्वायर है वो जायरेशन की बात करना चाह रहा है, k की, मतलब क्या बोलेंगे? I बराबर में आएगा k mr स्क्वेयर। आंसर आपको पता लग गया होगा, क्या आएगा? k mr स्क्वेयर इक्वल्स टू 3/4 mr स्क्वेयर। काटा k का वैल्यू कितना आता? 3/4 आता। आंसर लगाइए, टिक कीजिए, आगे निकलिए। क्वेश्चन करवाया हुआ है जी ऐसा। 100% आइडिया है, 1% भी नहीं, 100% की बात करें। ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही। 2021 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ऐसा भी बोल सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग की बात करेंगे। I बराबर में mr स्क्वायर करेंगे, 90 सेक्टर रिमूव कर दिया, mr स्क्वायर अपॉन 4 करेंगे, 3/4 mr स्क्वायर, k mr स्क्वायर के बताया हुआ है, और k की वैल्यू कितनी आएगी? 3/4। कहानी खत्म, खेल खत्म। वीडियोस नहीं देखे जाके तो बच्चे ज़रूर देखें, नहीं तो दिक्कत आएगी। देखो ये एक्चुअली क्या है कि अगर मैं बोल दूँ ना ये वीडियो देखो आपका काम बन जाएगा, सच ही रहेगा, काम नहीं बनेगा। देख के आओगे तो ही काम बनेगा बेटा जी। चलो सेकंड प्रश्न है। ये क्या हो रहा है? सेकंड क्वेश्चन है जी। 2000 कब आया हुआ है? 16 में आया हुआ है, 15 में आया हुआ है। सॉरी। अच्छा, बोला क्या गया है? 3 आइडेंटिकल स्पेरिकल शेल है। मैंने आपको क्या बोला था? 15 का पेपर बहुत तगड़ा आया था, याद है ना? बोली थी बात ये। ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r आर प्लेस्ड एंड शॉन इन फिगर। कंसिडर एन एक्सिस x डैश, ओके, विच इज टचिंग द 2 shells and passing through the diameter of the 3rd shell. Okay. Moment of inertia of the system considering of the 3 spherical shells about the x dash axis is. Okay. वापिस क्वेश्चन को बोलेंगे। 3 आइडेंटिकल शेल्स हैं, ईच ऑफ मास m है, रेडियस r है, प्लेस शॉन इन फिगर। बहुत ही बढ़िया फिगर बनाया है, पर क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है। कंसीडर एक्सिस x एक्सिस विच टचिंग द 2 बॉल्स। पहले आप तो इसका डायमीटर का बताइए कितना होता है शेल के लिए? 2/3 mr स्क्वायर। 4 शेल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? 2/3 mr स्क्वायर। अच्छा, पूरे हॉल सिस्टम की अगर बात करेंगे तो I आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। वाकिफ हो? मानते हो? मानना पड़ेगा, बिकॉज इसका पूरे का तो पूरा शेल अबाउट x एक्सिस इसके रिस्पेक्ट में आएगा। अब देखिए जी, ये जो इसका तो डायमीटर का पता लग गया। अब ये जो इसके टेंजेंट की बात करना स्टार्ट किया, टच होके जा रहा है ना? तो हम क्या बोलेंगे? अगर हम बोलें I2, इसको I1 मान लिया, इसका
इसको I2 मान लो और इसको I3 मान लो। तो हम क्या बोलेंगे, डायमीटर के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, I2 बराबर में I3 लिख सकते हैं। थ्योरम लगा दो, I1 प्लस MR स्क्वेयर, ठीक है। तो कितना आएगा, 2/3, अरे क्या प्लस का ही लिख रहे हो, MR स्क्वेयर प्लस MR स्क्वेयर, तो कितना आएगा, 3 और 2 5 MR स्क्वेयर अपॉन में 3। ये I2 बराबर में I3 आएगा, ठीक है, पैरेलल के थ्रू। पर हमें पूछा है इन दोनों, मतलब पूरे का पूछा है, तो पूरे के लिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या लिखेंगे, I बराबर में ट्वाइस ऑफ 5/3 MR स्क्वेयर, और इसका कितना है 2/3 MR स्क्वेयर, तभी तो पूरे का आएगा ना बच्चे। हाँ चलो कोई बात नहीं बच्चे, मन के कच्चे। 10/3 MR स्क्वेयर प्लस 2 MR स्क्वेयर अपॉन 3, कितना आया, कितने आदमी थे, 12 आदमी थे। 12 MR स्क्वेयर अपॉन 3 मतलब 4 MR स्क्वेयर की बात करना स्टार्ट करेगा। इस चीज़ से तो वाकिफ़ हो ना, इससे मतलब आप अगर थ्योरम से वाकिफ़ नहीं हो ना तो 1% भी आएगा ही नहीं कुछ। रोटेशनल में अगर चैप्टर्स की बात करें, सेंटर ऑफ मास एक्चुअली है तो पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट। अगर मेन जो मुद्दे की बात करें, थ्योरम्स के बाद वाला जो पार्ट है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब वो डायमंड है ना, प्लेटिनम डायमंड जो भी बोलते हो वो है, उसके बिना काम नहीं बनने वाला, वो करना ही पड़ेगा, चाहे आप हंस के करो चाहे आप कैसे भी करो, है ना, वो वर्ड नहीं बोलेंगे पर करना पड़ेगा एक्चुअली, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बारी बारी बोल रहे हैं, किसी भी चैप्टर के लिए इतना ज़्यादा फोकस मतलब दबाव नहीं दिया, पर इसके लिए देते हैं क्योंकि ये 6 चैप्टरों को मिला के, मानते हो ना, मानना पड़ेगा। चलो ठीक बात है, एक बार वापस समझाएंगे, करवाएंगे। अच्छा बताओ, इसको ऐसे बताएं या आंसर में बताए थे? चलो मैं आंसर बताता हूँ। आंसर आ रहा है हमारा 4 MR स्क्वायर है बेटा, बिल्कुल 4 MR स्क्वायर। ऑप्शन है भी नहीं है, अच्छा बी ऑप्शन है, नहीं है, बी ऑप्शन है आपके सामने, खुद को ही गलत बता रहे हो, अरे हो जाता है 4, अरे ये रहा भाई, ये रहा। चलो ठीक बात है, हम देखते हैं, आराम से देखते हैं। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बता रहा है सिस्टम का, सेम बात कर रहा है I1 प्लस I2, ये आपको पता है, डायमीटर के रिस्पेक्ट में 2/3 MR स्क्वायर, नहीं पता तो वीडियोस में जाके देखिए, पता लग जाएगा। ए शेल की बात कर रहा है, अबाउट टेंजेंट की बात करना है, तो मैंने बोला I2 और I3 गिवन है, तो I1 प्लस MR स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेगा तो कितना आएगा, 5/3 MR स्क्वायर। तो शेल कितने थे, 2 थे, 5/3 MR स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 और I3 के बराबर आया, तो बस 2 से गुना करना आवश्यक है, और इसका कितना आया था 2/3 MR स्क्वायर, दोनों को जोड़ा है, कितना आया 4 MR स्क्वायर। कहानी खत्म, खेल खत्म, वाकिफ होना चाहिए जी, दिक्कत परेशानी दुविधा हो जाएगी। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क is maximum about an axis perpendicular to the disc and passing through the, सुनिए जी, इसमें आपको एक चीज़ बताते हैं जी, अगर पॉइंट जो बी आपको दिख रहा है, चलो पहले थ्योरम की बात करते हैं। थ्योरम I बराबर में क्या आता है, ICM प्लस MD स्क्वेयर। अच्छा एक बात बताओ, ये D की जब बात करना स्टार्ट करते हैं, वापस बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को वापस देखिए, बड़ा ही सिंपल सा है। आपको क्या बताया था, जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, एक्सिस की बात करें इस पॉइंट से, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा या कम, नॉर्मल सी बात है ज़्यादा होगी। आप बताइए DCA में सबसे ज़्यादा दूर कौन है, ऑप्शन नंबर बी, अरे बी नहीं मतलब ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये बी, ये पॉइंट बी रे, अरे बाबू राव, ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे पर पॉइंट क्या बोलेंगे, बी है जी, ठीक है, क्योंकि बी सबसे दूर है ना इससे, तब हम क्या बोलेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी काम करना स्टार्ट कर सकते हो आप, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ऐसे बना दो इसके टेंजेंट के अकॉर्डिंग। पर ये आप किस लिए बना रहे हो, आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। आप तो ये ध्यान रखिएगा जी, जो पॉइंट सेंटर ऑफ मास से दूर रहेगा, और उसके लिए हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू ज़्यादा रहता है। ये बात तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आपको बता के भी आए हुए हैं कि उस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वैल्यू ज़्यादा होती है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एक्सिस, देखिए जी, वो आपको टेंजेंट इसलिए बनाया था क्योंकि पैरेलल एक्सिस के लिए बनाया था, पर मैंने आपको बोला कि आप कंफ्यूज ना जाएं, इसलिए मैंने हटा दिया था। अरे हट जा यार, क्यों नहीं हटा दो, चलो। पैरेलल एक्सिस I बराबर में ICM प्लस MA स्क्वायर, इसका अलग ही नाटक है, ICM MA स्क्वायर, as A is the maximum for point B, therefore is I is maximum about, क्या आएगा, B, ऑप्शन नंबर ए। मतलब एज ए मतलब ए का ये मतलब नहीं है, ये इस पॉइंट के लिए बता रहा है, इस पॉइंट के लिए, ए पॉइंट इसके लिए बता रहा है, तो मतलब क्या बोलेगा, बी पॉइंट के लिए। ये ए मत समझ लेना कि आप सोचो सर इस ए की बात कर रहे हो क्या,
वो ये कैपिटल है, वो स्मॉल ए की बात कर रहा है, पर हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही बोला है। काहे दिक्कत कर रहे हो, ठीक है। हाँ, ये बोल सकता है कि इसके लिए इसने पॉइंट ए की बात की है या डिस्टेंस की बात कर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ओ ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बी मतलब सही है। अरे क्या ए बी कर दिया है ना, क्या करते हो सर, अरे यार क्या ही बताएं तुम्हें। बस 2011 में पूछा गया प्रश्न है, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न दिख रहा है और पर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। नहीं कुछ भी नहीं है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m लेंथ l है जी। डायग्राम आपको नहीं मिलेगा, आपको दिखा देते हैं डायग्राम बढ़िया तरीके से, येलो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। टिक 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 L/2 ओके। अब वो बोल रहा है एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, हो गया ना, लेंथ आई नोट की बात कर रहा है। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड। ओ लीजिए आपके सामने सोन पापड़ी का डिब्बा। इट्स एंड्स एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ओके लगाइए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बोलोगे, आई बराबर में आई सी एम, जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है, आई नोट गिवन है, सीधा लिखिए, नंबर लीजिए और खुशियाँ मनाइए। अच्छा, m बराबर में लेंथ कितनी है, L/2 का स्क्वायर। ओके, ऑप्शन नंबर पता नहीं कौन सा है। अरे 6 काहे लग गया रे, क्रिकेट खेल रहे हो क्या। कितना आएगा, ml² अपॉन में 4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हम इसको ऐसे उठाएंगे। अरे यार काटा पीटी बना दी। आई नोट ml² अपॉन 4 2011 में प्रश्न पूछा गया है। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ दिमाग लगना चाहिए। लास्ट वीडियोस देखी नहीं तो जाकर ज़रूर देखें। देखो बेटा, उसके बिना नहीं काम चलने वाला, उसके बिना मतलब वीडियोस की बात करें, कहीं और मत ले जाना। ओहो हो। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन नंबर हमारा बी था ना, इसका क्या, अच्छा आई एम सो सॉरी, हम लगा डी है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड मास m लेंथ l। अरे नहीं मतलब रे, काहे परेशान किया है। ICM बराबर में md² की बात करेगा। ICM मोमेंट गिवन रॉड इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ की बात करेगा। ICM की वैल्यू आई नोट साफ गिवन है। डी की वैल्यू आपको मैंने बता दी, आधी हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर बी आपका आएगा। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता थी, समझा दिया वहीं पर, एक डायग्राम से समझा दिया ताकि दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मानते हो, मानना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या बोलना चाह रहा है, 4 आइडेंटिकल रोड्स ईच ऑफ मास m लेंथ l फ्रॉम ए स्क्वायर फ्रेम। इस तरह बनाओ जी। अब देखिए जी, वो बोल रहा है अबाउट एक्सिस ऑफ सेंटर। इस तरह से I1 I2 I3 I4 मानते हो, मानना पड़ेगा, ये 2 है बेटा जी। वो बोल रहा है कि स्क्वायर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर मान लो ये सेंटर से निकल रही है इस तरह से, हाँ निकल सकती है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके पैरेलल एक शिफ्ट करते हैं जिसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। और अगर ये इसकी लेंथ इस तरह थोड़ा टेढ़ी होगी, लेंथ लेंगे पूरी l है, तो इसके बीच की क्या रह जाएगी, ml² L/2 मतलब ml² अपॉन 2 आ जाएगा। एक बात बताओ, अगर मैं I1 का फाइंड करूंगा और 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो काम बढ़ना स्टार्ट हो गया, क्योंकि I1 I2 I3 I4 बराबर है। मानते हो। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि आपको इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी, पैरेलल एक्सिस, क्योंकि हमें पता है ना इसके पैरेलल में जो जा रही है और सेंटर से गुजर रही है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर में ml² अपॉन में 12 प्लस m लेंथ कितनी ली है, L/2 ली है, मतलब m L/2 का स्क्वायर। जी फंबल मार गई रे, ml² अपॉन 12 प्लस ml² अपॉन 4, और इसको हटाओ, ये अजीब f सा बन गया जी, f लग रहा है, अजीब तो लग रहा है। अच्छा ये क्या आएगा बेटा जी, ये आएगा, इसको l बनाओ रही है, ये आएगा, ये भी l आएगा जी, ये आएगा ml² प्लस 3ml² अपॉन में 12, तो ये आएगा 4 ml² अपॉन में 12 मतलब ml² अपॉन में 3। अच्छा ये m है जी। अच्छा अब पूछा है चारों रोड्स का पूछा है, तो 4 रोड्स के लिए क्या आएगा, रोड्स 4 ml² अपॉन में 3। ऑप्शन है भी कि नहीं, 4/3 ml²। जिस एक्सिस के पता था उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, और साफ साफ बोला था स्क्वायर में परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन की बात कर रहा है, तो इसके क्या है, परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास आउट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करें। 2009 में अच्छा क्वेश्चन है जी, इस क्वेश्चन को बुरा नहीं कहेंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड ए बी रोटेटिंग अबाउट एक्सिस, उसको ए बी बोल दो जी आप,
है ना, तो काम चल जाएगा, उसमें लिखा हुआ है। मिड पॉइंट ए बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन पेपर इज ml²/12 जो बताया था आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर है जी, चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। पैरेलल टू द एक्सिस, दोनों को पैरेलल एक्सिस के बराबर कर लिया, और md² जो d हमने माना था इसने सीधा l/2 का वैल्यू लेके कर दिया। तो लास्ट वैल्यू 4 रोड से लिए 4/3 mr² आया। एक थिन रोड है, लेंथ l है, मास m है, बेंड कर देते हैं मिड पॉइंट से 2 हाफ्स के एंगल जो बनता है 90 डिग्री बनता है। इस तरह की बात करना चाह रहे हैं कुछ। आओ m/2 और ये आएगा लेंथ l/2 m/2, लो 90 डिग्री। अब किसी एक्सिस इस तरह से बात करना स्टार्ट कर रहा है, वो बोल रहा है एक्सिस पासिंग थ्रू द बेंडिंग, वहां से बेंड किया हुआ है, पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिफाइंड बाय द 2 हाफ्स ऑफ द रोड की बात कर सकता है। आपकी इच्छा है इन दोनों को अलग करके ही बात कर सकते हो, सीधा करना चाहोगे तो 2/3 mr² की तरफ बात कर सकते हो। पर इसमें तरीका क्या रहेगा, मैंने 2/3 क्यों लिखा, इसका अलग भी कर सकते हो। अलग कैसे कर सकते हो बताता हूँ जी। कैसे करोगे, 1/3 m/2 l/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 m/2 l/2 का स्क्वायर। परेशान थोड़ी हो, इसके ऊपर लिख दिया, अभी वो आगे जगह नहीं थी इसलिए लिख दिया। अभी नीचे क्लियर कर देता हूँ इसको, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, छोटा, इतना तो समझदार हो ही तुम। 1/3 क्या आएगा, m² में, अरे क्या कर रहे हो, m² काहे लिख रहे हो, I'm so sorry, m/2 l² प्लस 1/3 m/2 l²/4। तो कितना आएगा बेटा जी, ml² में 4 × 12 दूना 24, ml² में 24, तो कितना आएगा ml² में 12, 2 हो जाएगा ना, ट्वाइस हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आपकी इच्छा है वैसे कर सकते हैं, आपको मैंने डायग्राम से बता दिया। इसका कितना आ रहा है, ml²/12, ठीक बात है, ऊपर करिए इसको, ठीक है जी। मानते हो, मानना पड़ेगा। चलिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m अबाउट टचिंग द डिस्क एंड इट्स एक्सिस डायमीटर नॉर्मल टू द डिस्क। इसमें ऐड हो गया क्या क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन में ऐड हो गया क्या, 50 बार कर चुके हैं इस तरह का। कितना आएगा, इसका क्या लोगे, 1/2 mr², इसका क्या लोगे पैरेलल के साथ में mr²। कहानी खत्म, खेल खत्म, ऊपर मत लिखो, इधर लिख दो, 1/2 mr² प्लस mr², कितना आएगा 3/2 mr²। कहानी खत्म, खेल खत्म। ऑप्शन नंबर डी बराबर सही है जी। मेरे हिसाब से इसने ज़्यादा बड़ा नहीं किया होगा, पर इसकी तो आदत है करने की, करने दो जी, करने दो। 3/2 mr², कहानी खत्म, खेल खत्म। आसान क्वेश्चन था जी। अगला आ जा, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस। अच्छा बताओ, डिस्क के लिए टेंजेंशियल एक्सिस की बात करोगे तो कितना लोगे, k बराबर में 5/4 mr², सही बात है। तो क्या आएगा, इसको सीधा लिख दूं, मैं सीधा लिख दूं, ऐसा करो सर, इसको k1 k2 मान के करना स्टार्ट करते हैं। k1 आएगा, mr² की बात करना चाहेगा, या mk² होता है, mk² होता है तो m उड़ जाएगा, mk1 ऐसे कर लो, ठीक है। तो k1 की बात आएगी तो आएगा √5/2 r, ये k1 का वैल्यू आ जाएगा डिस्क के लिए, है ना। डिस्क ही बोला ना, कि गलत तो नहीं लिख दिया, डिस्क। हाँ, अब बोल रहा है सर्कुलर रिंग, सेम रिंग के लिए 3/2 mr² डायमीटर की बात कर रहा है। हाँ, अबाउट टेंजेंशियल की, तभी मेरे को 3/2 mr² की बात करेगा, मतलब k2 का जो वैल्यू आएगा √3/2 r, ये आएगा। और पूछा क्या है, रेशो पूछा है, देख लीजिए साफ साफ दिख रहा है आपको, रेशो पूछा है तो क्या आएगा, k1/k2 करोगे 5√5/2 और अपॉन में आएगा √3/√2। r से r कट जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे नहीं हो, बच्चे ही हो, हम तो बच्चे ही हैं। अच्छा ठीक है, रही 5/2 इंटू √2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा, तो ये आएगा √5/√6। आंसर कितना है, ऑप्शन कितना है, 4 ऑप्शन सही है जी जिस हिसाब से आपने लगाया हुआ है ना। अरे माफ़ी चाहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ बिल्कुल सही। 2000 कितने में आया हुआ, 4 में आया हुआ, पुराना प्रश्न है पर क्वेश्चन ठीक लगा। ये क्या आएगा, अरे बेटा ये कितना लिखेगा, इसको खोल के लिखें, अभी भी चाहता है इसको खोल के लिखें। अरे यार
इतना बड़ा हो गया फिर भी कहता है सर पूरा समझाओ। अरे सही है, सही है, मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। क्या बोला है, क्या बोला है, कुछ तो बोला है। आ गया जी। रेडियस ऑफ जाइलेशन ऑफ डिस्क टेंजेंशियल एक्सिस की बात करेगा, √5/2r की बात करना स्टार्ट करेगा। हाँ सही बात है। और सेम में रेडियस अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस प्लेन सर्कुलर रिंग की बात करेगा, K2 की वैल्यू आएगी √3/√2r आएगा, आंसर आएगा जो देख लेना जी। लास्ट क्वेश्चन है जी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क ऑफ मास m रेडियस r अबाउट एक्सिस विच इज टेंजेंशियल ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द डिस्क एंड पैरेलल टू इट्स डायमीटर। इस क्वेश्चन में अड़ोगे क्या तुम? 5/4 mr² आंसर है क्या? पहला ऑप्शन सही है। अरे यार कहाँ दिक्कत कर रहे हो यार, ये तो आसान चीज़ है ना यार, बहुत बार बता चुके हैं। मोमेंट ऑफ डिस्क अबाउट m रेडियस r है, अबाउट एक्सिस की बात करेगा, कितनी करेगा? 1/4 mr² बात करेगा। अच्छा 1/4 mr² उसके पैरेलल की बात करेगा तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देगा। अरे बेटा डिस्क की बात कर रहे हैं, कहाँ दिक्कत कर रहा है? टेंजेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। कितना आएगा? 5/4 mr² की बात करेगा, बिल्कुल करेंगे और ऑप्शन लगाएंगे ए। कहाँ दिक्कत कर रहे हो? अरे पैरेलल टू डायमीटर बेटा यही बात तो कर रहे हैं ना, ये लो कहाँ दिक्कत कर रहे हो? कितना आ रहा है? 5/4 mr²। इसको आई सही लगाओ, कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक कई बार, ठीक है। आसान चीज़ है। देखो ऐसे क्वेश्चनों में इसलिए मैं जल्दी बता देता हूँ, मेरे को पता है तुम इससे वाकिफ होगे इन चीज़ों में। देखो मेरी बात सुनो, मास रेडियस अबाउट एक्सिस विच इज टेंजेंशियल टू की बात कर रहा है, सर्कमफेरेंस की बात कर रहा है, पैरेलल की बात कर रहा है, डायमीटर की बात कर रहा है। कहाँ दिक्कत कर रहे हो यार? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। कहाँ है? लो कहाँ है? तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए थ्योरम तो। अब हम कहाँ कोई बोरी भर के तो लाने से रहे, है ना। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया होगा। पुरानी वीडियोस देखना स्टार्ट कीजिए, जितना वक्त मिलता है पुरानी वीडियोस पे दीजिए। वक्त देंगे तभी काम बनना स्टार्ट होगा, तभी ये आपका फिजिक्स का रिश्ता निभना स्टार्ट होगा, नहीं तो दिक्कत होगी जी, बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत ज़्यादा। विश्वास रखिए, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या क्या आप क्या ग्रैब कर रहे हैं वो फ़र्क पड़ता है। अच्छा काम करिए, अच्छा पढ़िए, अच्छे नोट्स बनाइए, तभी काम बनना स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।